पेड़ की बराबर गुड़ और ज़रा सा घी मिलाकर के उसमें एक राई भर चंदन चूरा मिलाकर के कर लेते हैं, बस उसी से हवन हो जाता है। 1 रुपये में एक हवन हो जाने का औसत हमने फैलाया हुआ है। इसलिए जनता को इकट्ठा करने के लिए, धार्मिकता का वातावरण बनाने के लिए वो हमने ठीक समझा कि 1 रुपया अगर मान लीजिए खर्च भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं। पाए हमारे पास हैं, झल्लरें हमारे पास हैं, यज्ञ बनाने में, एक शला बनाने में कोई देर नहीं लगती। पंडित बुलाए जाते हैं नहीं, पंडित कोई नहीं बुलाए जाते, हम ही सब लोग मिल करके के श्लोक बोल देते हैं, मंत्र बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, लोग आपस में बैठ जाते हैं और यज्ञ के समय पर संकल्प कराते हैं। बस मुख्य बात यज्ञ की ये है कि आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये काम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अग्नि को साक्षी दे करके कि संकल्प कराने पर उनको ध्यान बना रहे कि हमको सारे जीवन भर ये काम करने हैं। इसलिए ख़ास तौर से यज्ञ की बात रखी है। बाकी हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम राष्ट्रीय विचार के आदमी हैं। हम राष्ट्रीय विचार के आदमी हैं। घी जलाना, लकड़ी जलाना, आटा जलाना, गेहूँ जलाना बिल्कुल हमको नापसंद है और इसलिए हमारे यज्ञों में कभी नहीं ये हुआ है और ना आगे जब कभी होगा। यज्ञ माने होता है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो वो 1 रुपया खर्च का डेमोन्स्ट्रेशन है। उसका बाहर का आडम्बर तो हम अपना संग लेके जाते हैं, खड़ा कर देते हैं तंबू जैसा, और 1 रुपया गाँव वालों से खर्च करा लेते हैं। बस जितने आदमी इकट्ठे होते हैं उनको बातें समझाते हैं। अपनी समझाना हमारा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं और समझाने के पश्चात